हाय गाइस। मैं MP चिवन। जय महाकाल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपने बचपन को याद नहीं करता होगा। मनुष्य जन्म लेने के बाद अनेक परिस्थितियों से वो गुजरता है। सुख दुख उसकी ज़िंदगी में आते रहते हैं। बाकी हर एक इंसान की ज़िंदगी में स्वर्णमय काल जिसे अपन बोल सकते हैं वो है बचपन। वो बचपन जो कोई भी इंसान अपना भूल नहीं सकता है। वो निश्चल प्रेम, अपने हिसाब से उठना, सोना, जागना, कोई पाबंदियां नहीं। किसी बात की चिंता नहीं रहती थी। खेलते थे, कूदते थे। गांव में जो चबूतरियाँ होती थी, टीवी वगैरह कुछ भी नहीं था तब। आपस में हद से ज़्यादा प्रेम था सब में ही, आपस में, मनुष्यों में। बारिश होती थी तो उसी से ज्वार वगैरह पकती थी। प्रमुख फसल पहले गांव में ज्वार को ही माना जाता था और वही एक खाद्यान्न वस्तु थी। प्रमुखतया ज्वार की रोटी बनती थी। जैसे आजकल के बच्चे जो बिस्कुट खाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा पौष्टिक वो ज्वार की रोटियां होती थी। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। कपड़े फटे होते थे, बाकी दिमाग तो स्वस्थ रहता था, मतलब दिमाग नहीं फटता था उस टाइम पे। आजकल की टेंशनें कितनी है जो इंसान हर एक तरीके से मजबूर है कुछ सोचने के लिए। और आज के 30 साल के फले का टाइम जो था वो अलग था। अभी भाग दौड़ भरी जिंदगी हो चुकी सारी।
और बचपन बचपन होता है। जो आजकल के जानते भी नहीं होंगे बहुत सारे। बाकी कोल्हू को पाड़ने के लिए भी जहाँ अधिक धूल होती थी उसको छान के पानी वानी डाल के उसके कोल्हू बनाए जाते थे और उसको फिर भट्टी में पकाया जाता था। तब जाके एक गरीब अपना जो मकान है उसके ऊपर कोल्हू से वो छत की तरह वो उसको एक तरह छत्र छाया हो जाती थी ताकि बरसात वगैरह नहीं आती थी। कच्चे मकान थे पर इंसानों का दिल अमीर था दोस्तों। शांति थी, सबके अंदर संतोष था। जेब में अगर 5 रुपये भी होते थे तो वो खा पीते। अभी के एम्प्ली से 5 करोड़ पड़ा हो, बाकी 10 करोड़ बनाने के चक्कर में वो फिर भागेगा। संतुष्टि नहीं है। पहले के ईश्वर को भी मानते थे, देवी देवताओं को मानते थे, अपने घर के जो पूर्वज भूत वगैरह होते हैं उनको भी मानते थे। और कठोर परिश्रम करते थे, यानी कि जमीन को हल के द्वारा खुद हाँकते जोतते थे। बीज भी वो हल के द्वारा ही हाँक के फिर उसमें बोते थे। जब इंसान कड़ी परिश्रम करके किसी चीज़ को प्राप्त करता है ना, तो उसका आनंद अलग होता है। और बच्चों से भी उनको बहुत ज़्यादा लगाव रहता था।